व्लादिमीर पुतिन ने ताजा हमला किया और इस हमले में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 48 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और इस बीच यूक्रेन की सेना ने अपने पावर प्लांट्स को हमले से बचाने के लिए एक नई तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पुतिन का ब्लैकआउट प्लान अब तैयार हो चुका है। पूरे यूक्रेन में अंधेरा छा जाएगा। कूचा कूचा, गली गली अंधकार का साम्राज्य होगा। शहर दर शहर सूरज की रोशनी के लौटते ही घुप काली रात में गुम हो जाएंगे। खेरसोन, खार्किव, डॉनबास, कीव, मारियोपोल, सारे के सारे इलाकों में रात कयामत बनकर उतरेगी। सर्दी का मौसम भी बहुत दूर नहीं है और तब यूक्रेन की जनता ठंड में कपकपी की मौत मरेगी। इतना धमाका होगा कि यूक्रेन का एक भी ऊर्जा उत्पादन संयंत्र नहीं बचेगा। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का ब्लैकआउट प्लान अब एक्शन में है। तस्वीरें देखिए। जिंदगी बचाने की ये आखिरी जंग है। स्ट्रेचर पर पड़ा व्यक्ति अंतिम सांसें गिन रहा है। कुछ दिनों में ऐसे ही पूरा यूक्रेन बिजली के लिए तड़पेगा। इसकी तस्दीक करता है रूस का यूक्रेन पर हुआ सबसे ताजा हमला। इस हमले में 17 लोगों की मौत की खबरें पश्चिमी मीडिया में छपी हैं। कॉन्स्टेंटिनोव पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है। यहां के बाजार पर रूस का हथियार गिरा है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। आपकी स्क्रीन पर जिस तबाही की तस्वीरें तैर रही हैं, उसके पीछे की कहानी रूह कपा देने वाली है। आप सुनेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन के पूर्ण विनाश वाला फैसला ले ही लिया है। वो फैसला क्या है जिसे पुतिन ने लेने से पहले बहुत सोचा विचारा होगा। अपने कमांडरों के साथ बैठक जरूर की होगी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बारे में जरूर सोचा होगा, क्योंकि पुतिन का ऊर्जा संयंत्रों को तबाह करने के फैसले का असर सीधा यूक्रेन की आम जनता पर होगा। वो जनता तो ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन के आक्रमण के बीच छलनी हो रही है, जख्मी हो रही है। यूक्रेन के किसी रिहायशी इलाके पर यह हाल के दिनों में रूस का सबसे बड़ा हमला है। रूस यूक्रेन के किसी रिहायशी इलाके पर सीधा हमला करने से इनकार करता है, लेकिन ये तस्वीरें रूस के इस दावे को झुठला रही हैं कि रूस का टारगेट यूक्रेन का आम आदमी नहीं बन रहा। बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। रूस के इस हमले में कारों के साथ लोग भी जल गए। पूरा इलाका एक पल में खाक हो गया। धू धू कर जलते आशियाने का वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। सेना के जवान और फायर फाइटर्स जूझ रहे जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन कहां बचाएंगे। मोर्चा यहां भी खुला है और उस मोर्चे पर लड़ने की तैयारी भी की जा रही है, जो नवंबर दिसंबर के महीनों में कहर बनकर टूट सकता है। जर्मन मेड गेपार्ड फ्लैक गन की आजमाइश चल रही है। बैटल टैंक पर यूक्रेन के सैनिकों ने इसे तैनात कर दिया है। जबरदस्त फायरिंग की प्रैक्टिस होने वाली है। प्रत्येक गेपार्ड रेडार की रेंज है 12 किलोमीटर। इस कारण से यह रेडार बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता। इसी गैप को भरने के लिए इस बैटल टैंक पर अमेरिका मेड N2 लगाया जा रहा है। सवाल अब की बार यूक्रेन को अंधेरे में डूबने से बचाना है। पहले इस हथियार को पूरी तसल्ली के साथ देखिए। इसके बाद बताएंगे कि यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को रूस से बचाने के लिए मैदान में उतरने वाले कमांडर ने क्या कहा। ताकतवर, बलशाली,
दुश्मन को रोकने में सक्षम माना जाने वाला अमेरिका से आया पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा। पिछली सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के आधे ऊर्जा प्लांटों पर हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस साल सर्दियां आते ही यूक्रेन ने इससे बचने की तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पूरे लाभ लश्कर के साथ यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने के लिए सेना उतर गई है। Кілометрів, якщо ми окреслимо коло навколо кожної установки, це те, де може бути виявлена ворожа ціль. В проміжках між ними ми встановлюємо інші мобільні вогневі групи, які озброєні крупнокаліберними кулеметами, зокрема ЗУ, це 23-мм установка, інші, які озброєні браунінгами або іншими кулеметами виробництва Радянського Союзу або іноземного. बंदूक चलेगी तब मैदान में क्या होगा, ये अभी से कह पाना और समझ पाना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन के कमांडरों के भविष्य के प्रति सोच देखिए। और उनकी तैयारी देखिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन अब पुतिन के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा, उनकी सर्दी की तैयारी कैसी है, सुनिए। Ми розуміємо, що є кінжали, є інші більш потужні ракети, тож для них ми використовуємо ті системи, про які ви щойно говорили. Це Петріот, це Насамс. Що стосується зенітно-артилерійської установки «Гепард», ця установка вона використовує артилерійське озброєння. Тобто це звичайні артилерійські снаряди, гармата є автоматичною, тож вартість їх, вона, звісно, дешевше. 2022 की सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के करीब सारे संयंत्रों को टारगेट किया, यहां तक कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। इसके मूल में ये कारण है कि पुतिन की नीति है कि यूक्रेन के सारे इकोनॉमी की जड़ें काट दी जाएं। इसके लिए यूक्रेन जमीन पर उतर चुका है। जर्मन मेड इन बंदूकों को रणनीति के तहत तैयार किया गया है। रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांटों को टारगेट करने के लिए ईरान वाले शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के सीने के सामने ये सीन बिल्कुल साफ है, लिहाजा 90,000 के ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन ने जर्मनी से $1 वाली बंदूक मंगवाई। Нам потрібно чим більше, тим краще. Тобто радіус 12 кілометрів, якщо ми окреслимо коло навколо кожної установки, це те, де може бути виявлена ворожа ціль. В проміжках між ними ми встановлюємо інші мобільні вогневі групи, які озброєні крупнокаліберними кулеметами, зокрема ЗУ, це 23-мм установка, інші, які озброєні. पिछले साल नवंबर में यूक्रेन के 1 करोड़ लोग अंधेरे में जीने को विवश थे, क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन के पावर प्लांटों को टारगेट कर रहे थे। खबर आई थी कि बिजली उत्पादक खपत की जरूरतों के केवल 3/4 को कवर करने में सक्षम थे। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को केवल 4 से 5 घंटे ही बिजली सप्लाई मिली थी। हालांकि सर्दियों में बिजली की मांग गर्मी की तुलना में अधिक होती है, लोग अधिक संख्या में लाइट जलाते हैं और हीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन पिछली सर्दियों का संकट इसलिए नहीं आया क्योंकि मौसम बदल गया। पुतिन ने यूक्रेन के पावर प्लांटों का दम घोंट दिया।